एक सुनसान बिल्डिंग में एक कमरे में लगभग 15-16 बच्चे बंद थे। उस कमरे के बाहर एक खट्टा खट्टा राजन नाम का एक आदमी खड़ा था। उसके साथ एक और आदमी था। लगभग शाम के 5 बजे थे तब। सुन भोला, मैं नीचे जाकर चाय पी कर आता हूँ। तुम इन बच्चों पर ध्यान रखना। आज 14 अगस्त है और कल 15 अगस्त के दिन हमें इन बच्चों को ठिकाने लगाना है, याद है ना? तुम चिंता मत करो। अरे तुम्हें कभी भी नींद आ जाती है, इसलिए ध्यान रखने को बोल रहा हूँ। मेरे आने के बाद तुम चाय पीने चले जाना। पता नहीं आज ये दरवाजा भी ठीक से बंद नहीं हो रहा। ध्यान रखो, अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो बॉस हमें नहीं छोड़ेंगे। कमरे के अंदर बैठे सारे बच्चे उनकी ये बात सुन रहे थे। उन बच्चों में से 2 बच्चे बात करने लगे। हमें क्यों किडनैप करा है और कल ये हमारे साथ क्या करेंगे? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। इनका क्या प्लान है ये हमें ढूंढना ही होगा। अब हमें ही कुछ करना होगा, नहीं तो हमें बचाने कोई नहीं आएगा। मैं किसी तरह से बाहर जाकर देखता हूँ। लेकिन उसमें बहुत खतरा है। अगर तुम्हें उन लोगों ने बाहर देख लिया तो वो हमें मार डालेंगे। अंकित ने देखा कि दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ है और भोला अपने मोबाइल में गेम खेल रहा है। अंकित की तरफ भोला की पीठ थी। उसी बात का फायदा उठाकर अंकित चुपके से उस कमरे से बाहर आ गया। दबे पैरों से वो सीढ़ियां उतरने लगा। तब उसने देखा कि नीचे भी 2 आदमी खड़े हैं जो उन बच्चों पर निगरानी करने के लिए खड़े थे। यहाँ से तो नीचे नहीं जा सकते, ये समझकर अंकित ऊपर टेरेस पर चला गया। अंकित टेरेस से नीचे देख रहा था जहाँ उन बच्चों को किडनैप करके रखा गया था। उस बिल्डिंग के थोड़ी दूरी पर एक झोपड़पट्टी थी और दूसरी ओर एक रोड सिग्नल था जहाँ कुछ भिखारी और उनके बच्चे भीख मांग रहे थे। वहीं पर आने जाने वाले लोगों को एक लड़का तिरंगा बेच रहा था। अगले दिन 15 अगस्त था, इसलिए बहुत से लोग तिरंगे खरीद रहे थे। उस बच्चे के तिरंगे खत्म हो गए और वो भागता हुआ उस बस्ती की तरफ दौड़ा। शायद वो वहीं रहता था। उसे उन गुंडों की गिरफ्त से छूटने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। वो वापस जाने के लिए मुड़ा, तभी उसकी नजर टेरेस के कोने में गई। टेरेस के एक कोने में एक तिरंगा पड़ा हुआ था। वो काफी मैला हुआ था, शायद पिछले साल से किसी ने वहाँ रखा हो। अंकित ने जाकर उस तिरंगे को उठाया और अपने रुमाल से साफ किया। उस टेरेस पर बहुत सारा सामान पड़ा था। अंकित को वहाँ एक रस्सी पड़ी भी दिखाई दी। अंकित के दिमाग में कुछ आया और उसने उस तिरंगे को पतंग की तरह वो रस्सी बांध दी। वहीं ढूंढने पर अंकित को वहाँ एक थैली में थोड़ा सा कोयला पड़ा है। उस कोयले को देखकर अंकित खुश हो गया और उसने कोयले से तिरंगे पर लिखा, हमें बचा लीजिए, हमें इस बिल्डिंग में किडनैप करके रखा है, प्लीज हमें बचाइए। ये मैसेज तिरंगे पर लिखकर उसने उस तिरंगे को पतंग की तरह उड़ाने लगा। तिरंगा उस झोपड़पट्टी के पास जाते ही अंकित ने रस्सी छोड़ दी और देखने लगा। हवा के झोंके से अंकित का मैसेज लिखा हुआ तिरंगा झोपड़पट्टी के पास पहुंच गया। तिरंगा नीचे आ रहा था। वो जमीन पर गिरने ही वाला था कि उसी बच्चे ने जो सिग्नल पर तिरंगे बेच रहा था उसने पकड़ लिया। वो बड़ा तिरंगा वो बच्चा घर ले आया और उसने देखा कि उस पर कुछ लिखा हुआ है। उसे ठीक से पढ़ना नहीं आता था तो वो धीरे धीरे पढ़ने लगा। हमें बचा लीजिए, मैं इस बिल्डिंग में किडनैप करके रखा है, प्लीज हमें बचा लीजिए। वो पढ़कर हरीश अपने बापू माँ को पुकारने लगा। माँ, बापू जल्दी आओ। अरे क्या हुआ हरीश, क्यों चिल्ला रहा है? और ये इतना बड़ा तिरंगा कहाँ से लेकर आया तू? क्यों शोर मचा रहा है रे? बापू, ये तिरंगा मैं नहीं लेकर आया, वो तो आसमान से नीचे गिर रहा था। ये देखिए माँ, इस पर क्या लिखा है? अरे पागल, मुझे कहाँ पढ़ना आता है। चल अब दिमाग का दही मत कर, बोलना है तो जल्दी बोल, नहीं तो मैं जाती हूँ। मुझे वो मेम साहब के घर काम करने जाना है अभी। कल 15 अगस्त है ना, सबको छुट्टी है तो मेहमान आने वाले हैं उनके घर और बहुत ज्यादा काम है। हम लोगों को क्या, हम लोग उनके जैसे थोड़ी हैं। पूरे देश की छुट्टी होती है पर हम लोगों की नहीं होती। माँ, इस पर लिखा है कि एक बिल्डिंग में कुछ बच्चों को किडनैप करके रखा है। किडनैप बोले तो? अरे किडनैप, अगवा किया है उन बच्चों को। अरे नहीं 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 रे नहीं, हम इस बेकार के झमेले में नहीं पड़ना है। हाँ अब क्या माँ, हमें कुछ करना चाहिए, वो हमारी मदद मांग रहे हैं। अरे ठीक कह रहा है। अरे बाप रे, तो अब? माँ जरा सोचो, जिन बच्चों को किडनैप किया है
उनके माँ बाप पर क्या बीत रही होगी। मुझे कुछ भी करके उन्हें बचाना है माँ। मैं हमेशा से चाहता था कि मैं अपने देश के लिए कुछ करूँ। मैं बाकी तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं उन बच्चों को बचा पाऊंगा तो कहीं ना कहीं मेरी वो देशभक्ति होगी। आप दोनों सिर्फ मेरी मदद कीजिए, प्लीज मामा, प्लीज पापा। रात हो गई थी। अंकित और बाकी बच्चे किसी के आने की राह देख रहे थे जो उन्हें बचा सके। अंकित को विश्वास था कि उसका मैसेज पढ़कर जरूर कोई न कोई उसकी मदद करेगा। इधर हरीश ने अपने बस्ती के बच्चों के साथ मिलकर एक प्लान बनाया और हाथ में लठिया, लाल मिर्च का पाउडर और बाकी कुछ चीजें लेकर उस बिल्डिंग के पास जाने लगे। अंधेरे का फायदा उठाकर वो उन बच्चों को छुड़ाना चाहते थे। राजन और उसके साथ ही सभी बच्चों को देखकर उन्हें रोकने के लिए आने लगे। तब बच्चों ने उनकी आंखों में मिर्ची डाल दी। सब गुंडे आंखें मलने लगे। फिर हरीश ऊपर आ गया और किडनैप हुए बच्चों को छुड़ाने लगा। तब तक उसके दोस्तों ने राजन और उनके गुंडों को पीट पीट कर उसकी बुरी हालत कर दी। राजन और उसके साथी भागने की कोशिश कर रहे थे। तब भीमा पुलिस के लिए वहां पहुंच गया। पुलिस ने राजन और उसके साथियों को पकड़ लिया। उनसे पूछताछ करने के बाद पुलिस को पता चला कि 15 अगस्त को उन सब किडनैप किए हुए बच्चों को भारत से बाहर भेज दिया जाने वाला था। राजन की जबानी पर उस डॉन को ये भी पता चला जिसने उस बच्चों को किडनैप करवाया था। पुलिस ने उस डॉन को भी गिरफ्तार कर लिया। हरीश, तुम्हारा बहुत थैंक्स भाई। अगर तुम हिम्मत नहीं करते तो पता नहीं हम सबका क्या होता। हिम्मत तो तुमने दिखाई थी दोस्त। अगर तुम उस तिरंगे पर लिखकर नहीं बेचते तो मुझे पता ही नहीं चलता। मैं बहुत गरीब हूँ। आज तक मैं हर 15 अगस्त को सिग्नल पर तिरंगे बेचता था, लेकिन उसी तिरंगे की मदद से आज मैं तुम सबको छुड़ा सका। इसकी मुझे बहुत खुशी है। कल 15 अगस्त है। कल के दिन ही हमारे देश को फ्रीडम मिला था। आज तुम और तुम्हारे दोस्तों ने उन गुंडों से बचाकर हमें स्वतंत्रता दी है। हमारे स्कूल में हर 15 अगस्त को हम सब मिलकर ध्वजारोहण करते हैं। तुम भी अपने स्कूल में करते होगी ना? मैं स्कूल नहीं जाता। मैं क्या, हम में से कोई भी स्कूल नहीं जाता। हम में से कुछ भीख मांगते हैं और कुछ चीजें बेचकर अपने परिवार की मदद करते हैं। हरीश, मैंने उन गुंडों को ध्यान से देखा। उनमें से 2 वही थे जिन्होंने हमें स्कूल से आते वक्त अगवा किया था। बाद में उन्होंने हमें बेहोश करके किसी के हाथ काट दिए और किसी के पैर। फिर उन्होंने हमें सिग्नल पर भीख मांगने के लिए छोड़ दिया। ये बात तो तुम्हें पुलिस अंकल को बतानी चाहिए। उन्होंने तुम्हारे दोस्तों को अपाहिज करके भीख मांगने के लिए छोड़ दिया। कितनी गलत बात है ये। उन्हें ज्यादा से ज्यादा सजा मिलनी चाहिए। अंकित की बात सुनकर मान्या ने पुलिस को उनके बारे में सब बताया। पुलिस राजन और उसके साथियों को ले गई। अंकित और बाकी सब अगवा किए हुए बच्चे को अपने माँ बाप के पास छोड़ दिया। हरीश ने जो हिम्मत का काम किया था उसकी सराहना करते हुए पुलिस ने पुलिस के अगले दिन हरीश को पुलिस स्टेशन में बुलाया। उसे नए कपड़े पहनने को दिए और साथ ही उसे ध्वजारोहण करने का सम्मान भी दिया। गरीब हरीश को हिम्मत और देशभक्ति के जज्बे की वजह से उसे आज इतना बड़ा सम्मान प्राप्त हुआ था। तिरंगे बेचने वाले गरीब हरीश को 15 अगस्त मनाने का मौका मिला था।